देखना हो गया क्या गुरु? उसमें दिखा रहा होगा ना लाइव, उस पर लिख देगा। हाँ आ गया, आ गया। जस्ट नाउ आ गया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज एक नए प्रकरण का आरंभ हो रहा है। प्रकरण का नाम अथ हलंत पुल्लिंगा, ये इसका नाम है। जैसा कि पीछे हम लोगों ने विचार किया था, शब्द निरूपण कर रहे हैं और उन शब्दों में पहले दो भाग किए, अजंत शब्द और हलंत शब्द। उन अजंत शब्दों में उनके पुनः तीन भाग किए, पुल्लिंग के रूप में, स्त्रीलिंग के रूप में और नपुंसकलिंग के रूप में। उन्हीं को लेकर के प्रकरणों का आरंभ किया। अजंत पुल्लिंग प्रकरण, अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण और अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण। इस प्रकार अजंत में तीन प्रकरण बने। वैसे ही जो मूल शब्द का दूसरा भाग था हलंत शब्द, उन हलंत शब्दों के भी तीन भाग करने हैं, क्योंकि तीन प्रकार के शब्द प्राप्त होते हैं त्रिलिंगक। एक उसमें हलंत पुल्लिंग शब्द है, एक हलंत स्त्रीलिंग शब्द है और एक हलंत नपुंसकलिंग शब्द है। हलंत से तात्पर्य है हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण इन शब्दों के अंत में रहेगा। अर्थात जो प्रातिपदिक होंगे वे प्रातिपदिक हल प्रत्याहार बोध्य वर्णांत होंगे। अर्थात हल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वही वर्ण इन इन प्रातिपदिकों के अंत में रहेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है, वर्ण समाम्नाय की जो प्रक्रिया है, वर्ण समाम्नाय में जिस क्रम से वर्ण लिखे गए हैं उसी क्रम से यहाँ पर शब्दों का निरूपण किया जाएगा। जैसे अजंत प्रकरण में आपने देखा, क्योंकि वर्ण समाम्नाय में सर्वप्रथम अकार उच्चरित है, ऐ उण ऋल ऋ इस क्रम से है। उसी क्रम से अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत शब्दों का प्रतिपादन किया गया है। अज प्रत्याहार अर्थात अजंत निरूपण के बाद में हल प्रत्याहार आता है, जिसमें हय व्रट से लेकर के हल पर्यंत वर्ण आते हैं। तो जिस क्रम से वर्ण है ह य व र ल, उसी क्रम से इसमें शब्दों का निरूपण किया जाएगा। यद्यपि लघु सिद्धांत कौमुदी में सभी वर्णों को लेकर के, सभी अच वर्णों को लेकर के और सभी हल वर्णों को लेकर के शब्दों का निरूपण नहीं किया गया। जैसे अजंत में अकारांत तो किए, इकारांत किए, उकारांत किए, ऋकारांत भी किए, लेकिन ऋकारांत शब्द नहीं किया। बात समझे कि नहीं? वैसे ही हलंत प्रकरण में भी आप देखेंगे, जिस क्रम से वर्ण लिखे हैं ह य व र ल इत्यादि, उस क्रम में जरूरी नहीं है कि सभी के सभी वर्णों को लेकर के शब्दों का निरूपण करें। तो प्रायः क्योंकि ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, कुछ कुछ शब्दों को इसमें लेकर के प्रकरणों का प्रारंभ किया गया है, प्रकरणों का आरंभ किया गया है। उन उन शब्दों को हम आगे देखते जाएंगे कौन सा वर्ण अंत है। तो सर्वप्रथम यह प्रकरण हकारांत शब्दों से प्रारंभ होगा। और इसमें एक बात आप जान लें, प्रायः इस प्रकरण में जितने भी शब्द आएंगे वे सभी के सभी धातु से निष्पन्न होकर के और उसके बाद उसमें कुछ कृदंत प्रत्यय बना करके कृतद्धित समासाष्ट सूत्र के द्वारा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे प्रातिपदिक बनाना है हमको लेह, लेह प्रातिपदिक बनाने के लिए लेह आस्वादने धातु है। एक दो बता दे रहे हैं, प्रायः सब में ऐसा ही होता है, क्योंकि धातुज सभी शब्द माने जाते हैं और धातुज माने जाते हैं, तो यहाँ पर भी धातु की कल्पना, तो लेह धातु है और सबसे किप प्रत्यय होता है, प्रायः कर्तरी किप भवति। तो किप प्रत्यय होने के कारण ये कृदंत हो जाता है और कृदंत होने के साथ साथ ही इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है।
क्योंकि कृतद्धिस समासाश्च सूत्र कृदंत तदादि की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, और प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल है सौज समौट सूत्र के द्वारा स्वाद्युत्पत्ति, क्योंकि ज्ञाप प्रातिपदिका ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकाच्य स्वादय प्रत्यय परत्व विशिष्टा स्यु, जैसा कि हम अर्थ पीछे के प्रकरण में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पहला हकारांत शब्द है लिह। यदि हम कदाचित आगे न बताएं ये धातु से निष्पन्न है कि नहीं है, तो आपको प्रायः समझ लेना है कि सभी के सभी शब्द जब धातु से निष्पन्न है तो ये भी धातु से निष्पन्न है। अब हम सीधे प्रातिपदिक का उच्चारण करते जाएंगे। ये लेह प्रातिपदिक है, लेह प्रातिपदिक से सु विभक्ति लानी है, लेहसु। क्या विभक्ति लानी है? लेहसु। क्योंकि ये क्रम वही रहेगा जैसा आपने अजंत शब्दों के विषय में पढ़ा था। वहां पर जिस क्रम से प्रथमादि की उत्पत्ति, प्रथमा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि जितने भी प्रत्यय हैं, जो प्रक्रिया है प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सौज समौट ज्ञाप प्रातिपदिकात सुपह इत्यादि द्वैक वचने, इन सभी सूत्रों की एक वाक्यता होने के बाद लेह प्रातिपदिक से सुविभक्ति आती है प्रथमा के एक वचन में, तो स्थिति बनती है लेहसु। अब लेहसु बनने के बाद यहां पर पहले हम सूत्र को देख लें। होढ़, होढ़ में ह जो शब्द है ये षष्ठ्यंत है, ह, और ढ ये प्रथमांत है, इसलिए ह की व्याख्या की जा रही है हस्य, माने हस्य। अब आप कहेंगे कि उधर ह कैसे बन गया और नीचे हस्य कैसे बन गया? तो सूत्र में जो पठित शब्द है वो हलंत है ह, और उसके षष्ठी का रूप क्या बनेगा? ह। जैसे हलंत शब्द से गस विभक्ति लाएंगे तो हस, और सकार को ऋत्व से कर देंगे तो ह। और वृत्ति में जो हस्य लिखा है वहां पर ह में अकारोच्चारण करके लिखा है, इसलिए वो अकारांत हो गया, और उससे षष्ठी विभक्ति आई तो रामस्य की तरह हस्य, इस प्रकार से ये रूप बन गया। तो हस्य ढ स्यात्, और निमित्त है जली अथवा पदांते, दो निमित्त हैं, जल परे हो अथवा पदांत हो, तो हकार के स्थान पर ढ होता है। हस्य ढ स्यात् जली पदांते च। स्थिति आपकी क्या है? लेह सु। अब यहां पर देखिए जल परे है और पद संज्ञा भी है, क्योंकि सु प्रत्यय हलादी है, उसके परे रहने पर पद संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पर पद भी है, जल भी मान के उसको कार्य कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर हल ज्ञाभ्यो दीर्घात चुतिस्य प्रथम हल, इस सूत्र की भी प्राप्ति है। क्यों? हलंत से उत्तर सुतीसी संबंधी अप्रक्त हल का लोप होता है, ऐसा वो कहता है। तो सु में उकार की संज्ञा जब हो जाएगी उपदेश जन्नासिक से, तो स अवशिष्ट रहेगा, और अवशिष्ट स की अप्रक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा अप्रक्त संज्ञा, और अप्रक्त संज्ञा होने के बाद हल ज्ञाभ्यो सूत्र की प्राप्ति होगी। होढ़ की भी प्राप्ति है और हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सूत्र की भी प्राप्ति है। अब दोनों में से हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सूत्र, ये सूत्र 6वें अध्याय का सूत्र है, अतः ये सपादी सूत्र है। और होढ़ सूत्र अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का 31वां सूत्र है, ये त्रिपादी है। इसलिए जब सपादी और त्रिपादी की चर्चा होती है तो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र आता है। तो पूर्वत्र सिद्धम क्या कहता है? सपादी सूत्र की दृष्टि में त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सपादी संबंधी जो कार्य है, अर्थात हल्ग्याभ्यो दीर्घासूत्र से प्रथम हल के द्वारा होने वाला जो कार्य है वो पहले होगा। अतः पहले क्या करेंगे? हम स का लोप कर देंगे। हलंत से परे है, सूती सी संबंधी अप्रक्त हल है, इसलिए स का हो जाएगा लोप। तो क्या बचेगा? लेह। क्या बचेगा? लेह। अब लेह बनने पर यहां अब होड़ा लगाना है, तो होड़ा को चाहिए या तो जल परे हो अथवा पदांत हो। तो यहाँ पे जल परे तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सु का तो लोप कर दिया आपने हल्ग्याभ्यो दीर्घासूत्र से प्रथम हल के द्वारा। आप इसका प्रत्यय लक्षण नहीं कर सकते हो, क्योंकि लुक लुक के द्वारा जब होता है तभी उसका प्रत्यय लक्षण होता है, इसका तो लोप के द्वारा हुआ है। ध्यान देना है, जब किसी प्रत्यय का आदर्शन लुक शब्द से, श्लू शब्द से अथवा लुप शब्द से होता है, तभी उसका प्रत्यय का आदर्शन होने पर भी प्रत्यय लक्षण हो जाता है। लेकिन इसका तो हल्ग्याभ्यो दीर्घासूत्र से प्रथम हल सूत्र के द्वारा लोप हुआ है, अर्थात लोप शब्दम उच्चार्य अत्र सकारस्य लोप।
इसलिए यहाँ पर प्रत्यय लक्षण भी नहीं कर सकते। तब यहाँ पर जल पर्य नहीं मिलेगा। पदांत कैसे बनाएंगे? पद संज्ञा किसकी होती है? सुबंत की अथवा तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो ये सुबंत नहीं, क्योंकि स्वादि प्रत्यय जब अंत में होता है तभी तो सुबंत कहाएगा। तो यहाँ तो सु का लोप हो गया है। लेकिन लोप हो जाने पर भी यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थाविधाई। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप किसी के निमंत्रण में जाते हैं और भोजन प्रसाद कर लिया, दक्षिणा मिलने में देर है, और किसी आपके मित्र को जल्दी जाना है तो वो भोजन करके निकल जाता है। जब दक्षिणा बटती है तो आप क्या कहते हैं कि मेरे मित्र का भी दे दीजिए, वो आया था, वो चला गया है कुछ काम से। तो जो चला गया है उसकी दक्षिणा आप ले लेते हो, अर्थात उस मित्र का बोध आप कराते हैं। वैसे ही लिया जो प्रातिपदिक था, उस प्रातिपदिक का जो मित्र विभक्ति सु वो चली गई, उसके जाने पर भी यह प्रातिपदिक उसका बोध कराता रहता है। उसी को बोलते हैं यह शिष्यते। जो अवशिष्ट रहता है वह लुप्यमान, जिसका लोप हो चुका है, उसके अर्थ को भी कहता है। तो लुप्यमान कौन था? सु। उसके अर्थ को कौन कहेगा? लिह ही कहेगा। अर्थात लिह क्या है? सुबंत भी कहेगा, और सुबंत होने से उसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा। और पद संज्ञा होने पर लग जाएगा सूत्र आपका होढ़, क्योंकि पदांत हो गया, क्योंकि पूरे लेह की होगी पद संज्ञा। अब कह दिया पद के अंत में जो ह है, पदांते, पदस्य अंते पदांते, पद के अंतिम में जो ह है, तो पद के अंतिम में है क्योंकि लेह की होगी पद संज्ञा, उसके अंतिम में जो ह है उस ह को हो जाएगा ढ। तो क्या बन जाएगा? ले ढ। क्या बन गया? ले ढ। अब इसके बाद सूत्र लगाइए जलाम जसोन्ते, पदांते जलाम जसस्यु। पदांत में जलों को जस होता है, तो झल कौन है? ढ। ढ झल में आता है, चतुर्थ अक्षर है, उसको जस हो जाएगा तृतीय अक्षर, तो ढ के स्थान पे क्या हो जाएगा? ड। बन जाएगा ले ड। और लिड बनने के बाद में आपने सूत्र पढ़ा है वावसाने, अवसाने जलाम चरोवा स्यात्। पहले अवसान संज्ञा कर लीजिए, विराम अवसानम, वर्णों का अभाव है इसलिए अवसान संज्ञा है। और अवसान में क्या होता है? विकल्प से चर्त हो जाता है। तो चर्त होने पर प्रथम अक्षर होते हैं, इसलिए विकल्प से एक बार प्रथमाक्षर हो गया तो ड के स्थान पर हो गया ट। तो एक रूप बन गया लिट, और दूसरा रूप क्या बन गया? लिड। तो लेढ़ी इति लिट, क्या वित्पत्ति हो गई इसकी? लेढ़ी, क्योंकि ले धातु के रूप क्या बनता है? लेढ़ी, लीढ़, लेहंती इत्यादि। अर्थात चाटने वाले को क्या बोलते हैं? लिट। जो चाटता है, जैसे आप यदि चटनी चाटते हो तो आपको क्या बोलेंगे? लिड, लिट, लिड। अर्थात आस्वादन करता, लिह आस्वादने, और कर्ता अर्थ में प्रत्यय होता है, इसलिए लिट शब्द का अर्थ हो गया आस्वादन करता। बात समझ में आ गई? इसलिए लिट, लिड। अब एक वचन के बाद में द्विवचन की स्थिति में औ विभक्ति आई, लेह औ। प्रातिपदिक आपका क्या है? लेह है, उससे द्विवचन में औ विभक्ति आई, लिह औ। और प्रायः अजादि विभक्तियों में, प्रायः अजादि विभक्तियों में हलंत शब्दों में ज्यादा कार्य नहीं होता है, केवल सम्मेलन होता है। आप समझे कि नहीं? हल वर्ण अच वर्णों के साथ में मिल जाते हैं, तो ह जो है औ के साथ में मिल जाएगा, बन जाएगा लेहऊ। क्या बन गया? लेहऊ। लिट, लिड, लेहऊ, लेह। लेह शब्द से जस विभक्ति आएगी बहुवचन में, लेह जस, चुटू से जकार की संज्ञा, लेह अस, वर्ण सम्मेलन करिए, सकार को ऋत्व विसर्ग करिए, लेह। लिट, लिड, लेहऊ, लेह। फिर अम विभक्ति जब आएगी वहां भी वर्ण सम्मेलन करना है, लेहम, लेहऊ, लेह। ध्यान रखना है, प्रायः अजादि विभक्तियों में वर्ण सम्मेलन है, और जहां हलादि विभक्ति आएगी और यदि वहां पे झल परे है अथवा पद संज्ञा है तो वहां पर ढत्वादि कार्य करने हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है, लिट, लिड, लेहऊ, लेह, लेहम, लेहऊ, लेह, लेहा, लिडभ्याम। क्या बन जाएगा उधर? लिडभ्याम। लेह शब्द से भ्याम विभक्ति तृतीया द्विवचन में, लेह भ्याम। अब भ्यामादि विभक्ति के परे रहने पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो जाती है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से क्या हो जाती है? पद संज्ञा। इसलिए पद के अंत में स्थित जो हकार है, पदांत में स्थित जो हकार है, उस हकार को क्या हो जाता है? ढ।
बन जाता है ली ढ भ्याम, और ढ को जलाम जसोन्ते सूत्र के द्वारा जस तो कर देना है, ड बन जाता है लिड भ्याम। वहां पर चर तो नहीं होता, ड को चर्त विकल्प से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अवसान परे नहीं, अवसान जब रहता है तभी विकल्प से चर्त होता है, यहाँ अवसान नहीं है, भ्याम प्रत्यय परे है पूरा, इसलिए बन जाएगा रूप लड़भ्याम। तो आप देखिए टिप्पणी देखिए 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर में लिखा सपाद सप्ताध्यायीस्त कार्यत्वात् प्रथमम हल्ग्यादि लोपे कृते ढत्वम। बात समझ में आ गई? चूंकि हल्ग्यादि लोप जो कार्य है वह सपाद सप्ताध्यायीस्त कार्य है, सपादी कार्य है। और सपादी कार्य क्या होता है? पहले होता है त्रिपादी की दृष्टि में, तो पहले सपादी कार्य हो जाता है लोप, उसके बाद में क्या होता है? ढत्व होता है। लड्भ्याम के ऊपर 2 नंबर लिखा था, 2 नंबर में लिखा देखिए स्वादिस्वीति पूर्व भागस्य, पूर्व भागस्य अर्थात प्रकृति भागस्य, प्रकृति भाग की क्या हो जाती है? पद संज्ञा, इसलिए कहा स्वादिस्वीति पूर्व भागस्य पदत्वा, अर्थात पद संज्ञा होने से ढत्वम क्या हो जाएगा? ढ, और ढ होने के बाद में जस्त्वम, तब बनेगा लड्भ्याम। बात समझ में आ गई? लड्भ्याम, लड्भी, लिहे, लड्भ्याम, लड्भ्यः, लिह, लड्भ्याम, लड्भ्य, लिह, लिहो, लिहाम, लिहि, लिहो, लिटत्सु, लिट्सु। 2 रूप बनाए देखिए, लिटत्सु, लिट्सु। तो आपको करना क्या है? पहले लेह शब्द से सुप विभक्ति लाइए, लिह सुप, सुप में पकार की संज्ञा लिहसु, और स्वादिशु सूत्र के द्वारा लेह की हो गई पद संज्ञा, और पद संज्ञा होने के बाद में होढ़ा सूत्र के द्वारा उसको कर लीजिए ढ, ले ढ सु, और ढ को जस तो करिए ड, ले ड सु, ले ड सु। अब एक सूत्र आपने पीछे पढ़ा है ड सी धुट, डह सी धुट, डात परस्य सस्य धुट, वाह। टकार से उत्तर सकार को धुट का आगम होता है, तो टकार हो गया लिड में ड, उससे उत्तर सकार हो गया सुप का सकार, उसको हो जाएगा धुट, और धुट जो है टित है, इसलिए टित्वात आद्यव्यव, तो स के पहले आएगा ध, तो ले ड ध सु, क्या बन गया? ले ड ध सु। अब लगाइए यहाँ पे खरिच, खरि जलाम चरस्यु, खर परे रहने पर जलों को चर होता है। तो पहले ध्यान देना है किसको करना है? ली ड ध सु, ये स्थिति है, तो पहले ड को चर तो करना है या ध को चर तो करना है? ध्यान दीजिए, यदि आप पहले ड को चर तो करते हो तो खरी परे रहते जलों को चर होता है, तो खर परे चाहिए हमको, तो ध जो है खर प्रत्याहार में नहीं आता, ध कहाँ चतुर्थ अक्षर है, और खर प्रत्याहार द्वितीय वर्ण से शुरू होता है, ख प छ ट इत्यादि में। तो पहले किसको चर तो करना है आपको? ध को, स के परे रहते, तो स हो गया खर, खर में आ गया ससर, उस स के परे रहने पर पहले ध को करिए चर, तो ध को चर क्या होगा? त, तो क्या बनेगा? ले ड त सु, त हो गया पहले, अब त हो गया खर, अब त क्या क्या, क्या हो गया? खर हो गया। अब उस खर के परे रहने पर क्या करना है? ड को चर तो करना है, तो ड को चर तो क्या हो जाएगा? ट, तो बनेगा ले ट त सु, दोनों हलक्षर है, ट भी हल है त भी हल है, उसको लिख दिया लिट सु, लिट त हल है इसलिए बोलने में लिट सु, लिट सु। वैदिक लोग जो होते हैं बोलते हैं लिट सु, तो भी बहुत थोड़ा सुनाई देता है। बात समझ में आई? और जब डसी धुट सूत्र के द्वारा धुट का आगम नहीं होगा तो ली डसु है, और उसको चर तो कर देना है केवल, बन जाएगा लिटसु। 2 रूप बन गए, लिटत्सु, उसको इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्पष्ट सुनाई देने के लिए, वस्तुतः इसका उच्चारण लिटत्सु नहीं है, इसका उच्चारण लिटसु, क्या बोलेंगे इसको? लिटसु, लेकिन स्पष्ट प्रतिपत्ति लिटतसु ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? लिटसु। और संबोधन में हे लिट, हे लिड, हे लिहऊ, हे लिहा। बात समझ में आ गई? ये लिह प्रातिपदिक के रूप हो गए। इसके बाद देखिए दूसरा सूत्र, देखिए सूत्र है
दादे धातो घ, दादे दादे धातो घ स्यात्। दादे भी षष्ठ्यंत है, धातु भी षष्ठ्यंत है, और घ ये प्रथमांत है। बात समझे कि नहीं? और निमित्त पूर्वत है, झली और पदांत दो निमित्त हैं। अर्थात दादी जो है धातु का विशेषण है। दादी जो धातु, दादी जो धातु, उसको क्या होता है, ऊपर से होड़ा से ह भी आ गया, तो दादे धातो हस्य, दादी जो धातु, तत्संबंधी जो हकार, उसको क्या होता है, घ। ये होड़ा सूत्र का बाधक है। होड़ा सूत्र का क्या है, ये बाधक है। बात समझेगा नहीं? यद्यपि त्रिपादी सूत्र में क्या है, पूर्वम प्रति परम शास्त्र सिद्धम, पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। यद्यपि इसको होड़ा की दृष्टि में सिद्ध होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, अपवाद। क्या सूत्र है ये, अपवाद सूत्र है। क्योंकि यदि सब जगह असिद्ध ही हो जाएगा तो ये कहां चरितार्थ होगा। इसलिए अपवाद होने के कारण होड़ा को रोक करके, क्योंकि इसका जो निमित्त है केवल दादी धातु है, दादी धातु संबंधी जो हकार है उसी को घ करता है, और होड़ा सभी हकार को, चाहे वो दादी धातु हो चाहे दादी से अतिरिक्त कोई धातु हो, सभी प्रकार की धातुओं के हकार को ढकार करता है। अंतर समझ में आ रहा है? इसलिए जो अल्पापेक्ष है, कम निमित्त मानता है, वही अपवाद होता है। इसलिए कम निमित्त मानने के कारण ये दादे धातुर्घ ये अपवाद सूत्र है। अतः होड़ा को रोक करके इसके द्वारा घ किया जाता है, यदि धातु कैसी हो, दादी हो। वृत्ति आप एक बार देखिए, वृत्ति में लिखा झल पदांते च उपदेशे दादे, उपदेशे दादेर धातोर हस्य घ स्यात्। अंतर क्या आ रहा है, वृत्ति में उपदेश शब्द अतिरिक्त सुनाई दे रहा है। उपदेशे ये कहां से आया, सीधा सीधा कहिए, जल पदांते दादेर धातुर हस्य घ स्यात्। जल और पदांत में दादी धातु संबंधी हकार को घकार होता है, यही अर्थ क्यों नहीं करते हैं? उपदेश कहां से ले आए भाई? यदि कहो कि उपदेश अजन्नासिक इस सूत्र के द्वारा अनुवृत्ति आ रही है, तो अनुवृत्ति इतनी लंबी नहीं आ सकती है, क्योंकि वो तो प्रथम अध्याय का सूत्र है और यहाँ आप आ गए अष्टम अध्याय में, तो उपदेश कहां से आएगा? बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे क्या करते हैं, अग्रिम ग्रंथों में आप देखेंगे, ये जो दादी है ना, इसकी आवृत्ति करते हैं, दादेर दादेर। दो बार दादेर दादेर का मतलब क्या है? तो एक दादेर शब्द का अर्थ होता है औपदेशिक। देखिए, दो तरीके की धातु हो सकती है, एक स्वतः दकार आदि धातु हो सकती है, एक किसी सूत्र के द्वारा उसमें दकार हो गया हो कदाचित बाद में, वो भी दादी धातु हो सकती है। बात समझे कि नहीं? दो प्रकार की दादी धातु हो सकती है, एक स्वतः स्वभावतः जिसमें पहले से ही दकार हो। बात समझे कि नहीं? जैसे आगे आप पढ़ोगे दुह धातु, दुह धातु है वो शुरू से ही उसमें आदि में दकार है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हो सकती हैं जिनमें पहले से दकार नहीं था, लेकिन सूत्र विशेष के द्वारा उसमें दकार कर दिया गया, तो वो भी दादी धातु हो सकती है। तो इस सूत्र की प्रवृत्ति कहां होगी? तब इसके लिए कहा कि दादी शब्द की हम आवृत्ति करते हैं, दादेर दादेर। और एक दादेर शब्द का अर्थ क्या करते हैं, औपदेशिकस्य, औपदेशिकस्य दादेर धातुर हस्य घ स्यात्। उपदेश अवस्था में जो दादी है, क्या उपदेश अवस्था में जो दादी धातु है, उसी दादी धातु संबंधी हकार को घकार करता है। तो जिसमें बाद में दकार हुआ होगा, जिस धातु में बाद में दकार हुआ होगा, उस धातु को, उस धातु संबंधी हकार को घकार इस सूत्र के द्वारा नहीं होगा। यही उपदेश रखने का तात्पर्य है। बात समझे कि नहीं? जैसे अधोक इत्यादि आप पढ़ेंगे वहां पे, अधोक इत्यादि में, बात समझे कि नहीं? जैसे दामलेट, दामलेट इत्यादि पढ़ते हैं आप, दामलेट में औपदेशिक दादी धातु नहीं है। दाम माने रस्सी,
और रस्सी को चाटने वाले को दामलिट, दाम लेढ़ी थी दाम लिट, तो वहां पर धातु तो ले थी, वो दकार आदि नहीं थी। लेकिन जब दाम के साथ में ले इत्यादि से प्रत्यय इत्यादि करने के बाद में जब बन गया तो वो भी क्या हो गई, दादी धातु हो गई। तो उसको भी कदाचित तत्संबंधी हकार को गकार न हो जाए, समझेगा नहीं, इसलिए क्या कहना है उसको, औपदेशिक दादी धातु के। यदि उपदेश नहीं रखते तो अधोक में अव्याप्ति होती है, बात समझेगा नहीं, और दामलिट में अतिव्याप्ति होती है। सिद्धांत कौमुदी में ये बात आएगी, हमने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दिया है। आपको ज्यादा अगर देखना हो तो सिद्धांत कौमुदी के इसी सूत्र में दादे धातु के विषय में आप बाल मनोरमा तत्वबोधिनी में इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो झलि पदांते च उपदेशे दादेर धातुर हस्य घ स्यात्, झल परे हो अथवा पदांत में जो औपदेशिक दादी धातु है तत्संबंधी हकार को घकार होता है, ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र देखिए, एकाचो बशो भस जसंतस्य धो, बात समझ में आई? सूत्र का अर्थ क्या है, एकाचः, एकाचः बसः, एकाचः बसः, एकाचः षष्ठ्यंत है, बसः भी षष्ठ्यंत है, झस प्रथमांत है, जसंतस्य षष्ठ्यंत है, और धो ये सप्तमी द्विवचन का है, ये निमित्त का बोधक है, इसलिए से द्वे पदांते च, ऐसा उसकी व्याख्या की जाएगी, वृत्ति में देखेंगे आप, बात समझे कि नहीं। अब एकाच बसः, अब इसमें धातु का अधिकार है, धातु की अनुवृत्ति आती है, इसलिए इसका अर्थ कर रहे हैं धातु अवयवस्य एकाच, धातु का अवयव जो एकाच, कैसा एकाच, जसंत, बात समझे कि नहीं। एकाच और जसंत का भेदान्वय, जो अवयव होगा वो जसंत होगा और एकाच होगा, इसलिए सबको जोड़ के लिख रहे हैं, धात्वयवस्य एकाचः जसंतस्य वसः, जसंतस्य वसः, धात्वयव जो एकाच जसंत, ये एक शब्द हुआ, धात्वयव जो एकाच जसंत, तत्संबंधी जो बस, तत्संबंधी जो बस, उसके स्थान पर होता है भस, बात समझ में आई। अभी उदाहरण में स्पष्ट होगा, एक धातु है, उस धातु का एक अच जो होगा एकाच, उसको जसंत होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। धात्वयव, धात्वयवस्य एकाचः जसंतस्य, जो एकाच होगा वो जसंत होगा, अर्थात धात्वयव जो एकाच है वो जसंत है, धात्वयव जो एकाच है वो जस प्रत्याहार बोध्य वर्णांत है। इस प्रकार का जो अवयव है, उस अवयव, उस समुदाय का जो बस रहेगा, बस प्रत्याहार बोध्य कोई वर्ण रहेगा, उस बस के स्थान पर होता है भस, बात समझ में आई। निमित्त क्या है, से, द्वे और पदांते च, से माने सकार के परे रहने पर, द्वे माने ध्वा, समझ में आई, से पदांते च। तो हम एक दृष्टांत से देखेंगे इसको पहले प्रयोग बनाना है हमको, धुक धुग, क्या प्रयोग बनाना है, धुक धुग। अब इसकी देखिए, दुह धातु है, दुह, दुह प्रपूरणे, अदादि की धातु है, दुह प्रपूरणे, उससे क्विवादी प्रत्यय करने के बाद में दुह ये प्रातिपदिक बन जाता है, कृदंत मान करके दुह बन गया। अब दुह ओढ़ सूत्र के ढ प्राप्त है, क्योंकि वो तो सामान्य कहता है हस्य ढ स्यात् झलि पदान्ते च, हस्य ढ स्यात् झलि पदान्ते च, हल्ग्याभ्यो दीर्घासुदिस्य प्रक्तम, ये भी प्राप्त है, और दादे धातुर्घ भी प्राप्त हो गया। तो पहले दादे धातुर्घ ने होड़ा को तो भाग दिया, लेकिन दादे धातुर्घ भी क्या है, त्रिपादी है, तो पहले सपादी कार्य हो जाएगा,
सपादिकार माने पहले हल्के आदि लोप हो जाएगा, तो सु का लोप हो गया, क्या बच गया? दुह। अब दुह की पद संज्ञा भी हो गई, क्यों? यह शिष्यते सलुप्यमान अर्था विधाई, इसलिए पद भी है, पद हो गया। अब लगाना है आपको दादे धातु और घ। दुह धातु दादी है क्या नहीं? दुह धातु के आदि आद्यवय दकार है, इसलिए दादी धातु है। और उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था का मतलब जिस रूप में वो पढ़ी गई, दुह ही पढ़ी गई है वो, बाद में उसको द नहीं हुआ है, पहले से ही द है, इसलिए उपदेश अवस्था में दादी धातु, इसलिए औपदेशिक दादी धातु हो गई। तत्संबंधी जो ह है उसको क्या हो जाएगा? घ, तो हो गया दु घ, क्या बन गया? दु घ। अब दुघ बनने के बाद, दुघ बनने के बाद क्या करना है? यहां पर लगाना है एकाचो बसो भस जसंतस्य धो। अब यहां पे अर्थ घटाइए, धात्वय, पहले धातु कौन है यहां पे? अब आप कहोगे ये तो प्रातिपदिक है, इसकी तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है, जो प्रातिपदिक होता है वो धातु तो होता नहीं, तो इसको धातु कैसे कहेंगे भाई? तो एक नेम याद रखिए, जो किप प्रत्यांत होते हैं अथवा विच प्रत्यांत जो प्रत्यय होते हैं, वे प्रातिपदिक होने के बाद भी उनमें धातुत्व व्यवहार होता रहता है। इसलिए एक नेम है, क्विवंता विजंता च धातुत्व न जहति। क्विप प्रत्यांत जो शब्द अथवा विच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, वे अपने धातुत्व का परित्याग नहीं करते। क्यों? यहां पर दुह धातु से हमने क्या किया था? कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय किया था, और क्विप प्रत्यय का सर्वापारी लोप हो जाता है, बचता है दुह, इसलिए ये क्विप प्रत्यांत है। तो क्विप प्रत्यांत होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो हो गई कृदंत मान करके, लेकिन क्विप प्रत्यांत होने पर ये अपने धातुत्व का परित्याग नहीं करेगी। बात समझेगा नहीं? जैसे किसी किसी व्यक्ति के जो आत्मीय गुण होते हैं, वो कहीं भी चला जाए वो छूटते नहीं, किसी भी परिस्थिति में आ जाए वो छूटते नहीं। वैसे ये जो धातुएं हैं, यदि ये क्विप प्रत्यय के संविभ्यार में रहती हैं अथवा विच प्रत्यय के संविभ्यार में रहती हैं, तो अन्य धर्म के इनमें आने पर भी अपने स्वाभाविक जो धर्म है, उस स्वाभाविक धर्म का धातुत्व का परित्याग ये शब्द नहीं करते, इसलिए धातु भी है। बात समझ में आई? इसलिए धातुत्व मिल जाएगा। अब कहना है धात्वय जो एकाच जसंत, धातु कौन है? दुह धातु, उसका एकाच, एक है अच जिसमें, तो दुह धातु एकाच ही है पूरी की पूरी, वही उसका अवयव हो गया। समझे कि नहीं? धात्वय जो एकाच, लेकिन उस एकाच को क्या होना चाहिए? जसंत होना चाहिए। जसंत का तात्पर्य क्या है? जस प्रत्याहार बोध्य वर्ण अंतिम में होना चाहिए। देखिए जस प्रत्याहार कहां से कहां तक है? झभय के झ से लेकर के घड़दस के स तक, उसमें क्या आ गया? घ आ गया कि नहीं आ गया? चतुर्थ अक्षर। तो की स्थिति क्या बन गई आपकी? दो घ। तो धातु क्या थी? दुह। धात्वय एकाच जसंत कौन हो गया? दु घ। ये एकाच है और जसंत है, एकाच है और जसंत है, तो धात्वय एकाच जसंत हो गया दु घ। अब उसका जो बस, बस माने बस प्रत्याहार बोध्य वर्ण, तो बस प्रत्याहार कहां से कहां तक है? जबगढ़ दस के ब से लेकर के ये जब उसी में, और जबगढ़ दस के स तक, तो बगड़ द, बगड़ द तृतीय अक्षर जो है यही हुए बस। अब देख रहे हैं आपको दु घ, इस स्थिति में जो धात्वय का जसंत है, इसका बस कौन है? तो द ही है, क्योंकि घ तो चतुर्थ अक्षर है, उ जो अचवर्ण है, तो बचा क्या? द, वो बस भी है, इसलिए धात्वय एक का जसंत दुघ, तत्संबंधी बस हो गया द। उस द को क्या होता है? भस। क्या होता है उसको? भस। भस माने जभय के भ से लेकर के गढ़दस के स तक, इसमें चतुर्थ अक्षर आए, तो चतुर्थ अक्षर सीधा सीधा क्या है? जिस वर्ण का जो अक्षर तृतीय अक्षर होगा उसके स्थान पर चतुर्थ अक्षर कर देना। सामान्य सी बात समझे तो स्थान प्रयत्न मिलाओगे तो दंत स्थान साम्यत्वेन द के स्थान पर क्या होगा? ध, इसलिए क्या बन गया? द के स्थान पर ध हो गया, तो बन गया दु धु घ, धु घ। अब घ को क्या करिए? जस्त करिए, जलाम जसोन्ते पदांते जलाम जसस्यु, तो घ को जस्त करेंगे तो ग, धु ग,
और वापस आने से चर्त करिए तो क्या बन जाएगा? धूक, तो धुक धुग, दो रूप बन गए कि नहीं? धुक धुग। अब आप देखिए नीचे टिप्पणी देखिए, 4 नंबर टिप्पणी देखिए पहले, वहां लिखा होड इत्यतः ह इति वर्तते। कहाँ? दादे धातुर्घ में, दादे धातुर्घ में ह की अनुवृत्ति आ गई कहां से? होड से, इसलिए कह दिया होड इत्यतः ह इति वर्तते। दादि पदम च औपदेशिक दादि परम। दादी शब्द का अर्थ क्या है? औपदेशिक दादी। इन्हीं सबको मिलाकर कह दिया इत्याह झलीति, और सबको मिलाकर के जल्य पदांते च इत्यादि अर्थ कर दिया। फिर आगे देखिए 5 नंबर में, होड इत्यादिवत अत्र झलीति पदम न संबध्यते। कहा? एकाचो बसो बस जसंतस्य धो, इसमें कह रहे हैं होड़ा में जैसे पदांत की अनुवृत्ति आती थी, खर की अनुवृत्ति आती थी, झल की अनुवृत्ति आती थी, वैसे एकाचो बसो बस जसंतस्य धो, इस सूत्र में झल की अनुवृत्ति नहीं आई। जलेति पदम न संबद्धते। क्यों? क्योंकि उसमें धो ग्रहण किया है। क्या ग्रहण किया है? धो। यदि जल की अनुवृत्ति करनी होती तो इस दो रखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? इस दो में जो स है वो स खुद ही जल में आ जाता, खुद ही किसमें आ जाता? स जल में आ जाता, तो जल के परे रहते स्वतः ही कार्य हो जाता। इस दो ग्रहण करने की आवश्यकता क्या थी? इसका मतलब है इस दो ग्रहण सामर्थ्यात्, इस दो ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र जलैति न संबद्धते, जल का संबंध नहीं होता, इसलिए इसका निमित्त थोड़ा अलग है। पदांत तो होगा, पदांत तो निमित्त बनेगा, लेकिन जल जो है निमित्त नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए कह दिया होढ़ इत्यादिवत, जैसे होढ़ में जल की अनुवृत्ति आती थी, वैसे अत्र माने एकाचो बसो बस इति सूत्रे जल इति पदम न संबद्धते। इसका कारण क्या है? तो कहा इस दो ग्रहणात्, क्योंकि इस दो का ग्रहण किया गया है। अब जो प्रयोग बना आपका धुक धुग, इसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ लिखा 6 नंबर पे, दोग्धा। बात समझे कि नहीं? दोग्धा, जो दोहन करता है, दुहता है, दोग्धी, दोग्धी इति धुग, जो गाय का दूध दुहता है उसको बोलते हैं दोग्धा। दोग्धा गोपाल नंदन, है ना? दोग्धा गोपाल नंदन, वही जो दोग्धा है उसी को क्या बोलते हैं? धुक अथवा धुग। यहां पर भी वही है। अब अजादी विभक्तियों में आपको हिलाते जाना है, वर्ण सम्मेलन करना है, और हलादी विभक्तियों में जहां पद संज्ञा होगी वहां पर दादी धातुर्घ लगाना है, एक आचो बसो बस सूत्र लगाना है। ये सब कार्य करते जाइए और आपके प्रयोग बनते जाएंगे। प्रयोग चलाइए शब्द धुक धुग, दुहौ दुह, दुहम दुहौ दुह, दुहा दुघव्याम, बन गया दुघव्याम, दुघवी, दुहे, दुघव्याम, दुघव्य, दुह, दुघव्याम, दुघव्य, दुह, दुहो, दुहाम, दुही, दुहो, दुक्षु। क्या बन जाएगा यहाँ पर? दुक्षु। दुक्षु में दुहसुप प्रकार की संज्ञा, दुहसु, और ह को कर लीजिए घ, दुघसु, और द को कर लीजिए ध, धुगसु, और घ को क्या करना है? जस्त्व, क, धुगसु, ग कर लेना है, और चर तो कर लेना है दुकसु, और क से परे जो स है उसको क्या कर लेना है? मूर्धन्य सकार कर लेना है, धुकश उ, माने धुकशु, और क स संयोगे छ कर देना है, तो क्या बन जाएगा? धुक्षु। एक प्रयोग बनेगा आपका धुक्षु। और हे धुक, हे धुग, हे दुहौ, हे दुह। बात समझ में आ गई? इसके बाद अग्रिम सूत्र देखिए आप, वा द्रुह मुह श्नुह स्निहाम। वा माने विकल्प से, एसाम माने द्रुह, मुह, श्नुह, स्नेह, ये धातुएं हैं। द्रुह धातु, मुह धातु, श्नुह धातु और स्नेह धातु, इन धातु संबंधी जो हकार है, एसाम हस्य वा घ झलि पदांते च, इन धातुओं के ह को घ होता है विकल्प से। तो ये देखिए इसमें कुछ धातुएं दकार आदि है, जैसे द्रुह धातु है दकार आदि है, समझे कि नहीं? तो द्रुह धातु दकार आदि है, तो दकार आदि होने के कारण दादे धातु और घ सूत्र के द्वारा स्वतः ही ह को घ प्राप्त है, लेकिन प्राप्त का भी क्या कर दिया इसने? विकल्प कर दिया। और
मुह, श्नुह, श्निह ये धातुएं दकार आदि नहीं है, वहां पे प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है, लेकिन वहां पर भी क्या कर दिया, विकल्प कर दिया। तो ये प्राप्त का भी विकल्प कर रहा है और अप्राप्त का भी विकल्प कर रहा है, इसलिए इस सूत्र को क्या कहेंगे हम, प्राप्ता प्राप्त विभाषा। क्या कहेंगे, प्राप्ता प्राप्त विभाषा। प्राप्तस्यापि विकल्पः अप्राप्तस्यापि विकल्पः, बात समझे कि नहीं। इसलिए प्राप्ता प्राप्त विभाषा का उदाहरण है वा, द्रुह, मुह, श्नुह, श्निहाम। बात समझ में आ गई। इन धातुओं के संबंधी हकार को विकल्प से क्या होगा, घ होगा। तो ध्यान देना है, जब घ होगा तो दादे धातुर घ एकाचो इत्यादि लगाना है, यदि द है तो। एक बार क ग से घटित रूप बनेगा, एक बार ट ड से घटित रूप बनेगा, इसलिए 4 रूप बनेंगे, प्रथमा में, शुभ विभक्ति में और व्यामादि विभक्तियों में 2-2 रूप बन जाएंगे। तो देखिए आप, एसाम हस्य वा घ झलि पदांते च, तो रूप बनाया ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट, ध्रुड, 4 रूप बने। द्रुह धातु है, 7 नंबर टिप्पणी में देखिए लिखा है इसमें द्रोही। द्रोह माने द्रोही, ध्रुक, ध्रुक, जो द्रोह करता है, जो किसी से वैर करता है, उसी को बोलते हैं ध्रुक। तो यहाँ पे द्रोह धातु से सुविभक्ति, उसका हलग्यादि लोप, और हलग्यादि लोप करने के बाद में दादे धातु घ सूत्र के द्वारा प्राप्त था, उसको विकल्प कर दिया वा, द्रुह, मोष्णश्याम के द्वारा, तो कर दिया घ, बन गया द्रु घ, और एकाचो बसो बस के द्वारा द को कर दिया ध, बन गया द्रु घ, और घ को जस्त ग, और ग को चर्त विकल्प से क, एक रूप बन गया ध्रुक। जब नहीं चर्त हुआ तो ध्रुग, और जब वाद्रुह के द्वारा घस्त तो नहीं हुआ तो होड़ा सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, ढ, क्या बनेगा उसमें, ध्रुव ढ, और एकाचो बसो बस के द्वारा ध करना है, और ढ को जस्त करना है ड, और ड को वापस आने से चर्त करना है, तो बन जाएगा ध्रुग, ध्रुट, ध्रुड। तो 4 रूप बन गए इसमें, ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट, ध्रुड। द्रुहऊ एक ही रूप बनेगा, द्रुहऊ, द्रुह, द्रुहम, द्रुहऊ, द्रुह, द्रुहा, द्रुगभ्याम, द्रुडभ्याम, 2 रूप बनेंगे। एक बार घ होगा, घ को ग हो जाएगा तो द्रुगभ्याम। एक बार जब घ नहीं होगा तो उसमें होड़ा से ढत्त हो जाएगा, पर उसको जस्त हो जाएगा, तो बन जाएगा दृढ़भ्याम, द्रुगभ्याम, दृढ़भ्याम, है ना। द्रुगभी, दृढ़भी, द्रुहे, द्रुगभ्याम, दृढ़भ्याम, दृढ़भ्य, दृगभ्य, इस प्रकार से। और सप्तमी बहुवचन में 3 रूप, ध्रुक्षु, जब ह को घ हुआ बाद रुह मुंह के द्वारा, तो क्या बन जाएगा उसमें, ध्रुक्षु। और जब ढ होगा तो ध्रुव ड सु, और ड को जो है मान करके टाट पर से सस्य धुड़वा, धुड़ागम हो जाएगा, और धुड़ागम होने के बाद ध को चर त, फिर जो है ड को भी चर ट, बन जाएगा एक रूप ध्रुटत्सु, और जब नहीं होगा तो ध्रुटसु। इस प्रकार सुप में 3 रूप बन जाएंगे, ध्रुक्षु, ध्रुटत्सु, ध्रुटसु। बात समझ में आ गई। वैसे ही मुक मुग, मुक मुग, मुक मुग, मुहौ मुह, मुक मुग, मुहौ मुह, समझे कि नहीं। इनके भी रूप आपको अपने आप बना लेने, मुक्षु, मुटत्सु, मुटसु, बात समझे कि नहीं। मुक मुग, मुट मुड, 4 रूप बनेंगे। मुह धातु से, इसका रूप है ये मुह, मुह धातु से, मुह माने मुग्ध, मोह, जिसको मोह हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, मुख, बात समझे कि नहीं। मुक मुग, मुहौ, मुक मुग, मुट मुड, मुहौ मुह, मुहम मुहौ मुह, मुहा, मुक मुगभ्याम, मुड़भ्याम, मुगभी, मुड़भी, मुहे, मुगभ्याम, मुड़भ्याम, मुगभ्या, मुड़भ्य। और सप्तमी बहुवचन में एक बन जाएगा मुक्षु, एक मुटत्सु, एक मुटसु, 3 रूप बन जाएंगे। बात समझे कि नहीं। आज पाठ यहीं विराम करेंगे, और इसके बाद में स्नुह, स्नुह, स्निह, ये 2 शब्द रह गए अभी, उनके विषय में अग्रिम सूत्र आएगा धात्वादेश, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब किसी को कुछ पूछना हो, कुछ विचार करना हो तो पूछ सकता है, लिख सकता है। अगर दुर्गेश हमारी आवाज सुन रहे हैं तो फेसबुक लाइव बंद कर दो। दुर्गेश